सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम कबीरदास जी का जीवन परिचय और उनकी कुछ साखियां पहले पढ़ चुके हैं। अब उससे आगे की साखी हम शुरू करते हैं। तो ये चौथी साखी है। चलिए देखते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान तय एक आध उबरंत। तो इस साखी में कबीरदास जी ने क्या बताया? माया दीपक, ये जो संसार रूपी मोह माया है वो कैसी है? दीपक के समान है। तो सांसारिक मोह माया जो है वो दीपक के समान है। और नर मनुष्य, पतंग पतंगे, पतंग यानी कीड़े जो होते हैं छोटे छोटे, शलभ भी जिन्हें बोलते हैं, तो वो पतंगे के समान है मनुष्य। भ्रमी भ्रमी, भ्रम कहते हैं घूमना, भ्रमी भ्रमी घूम घूम कर इवे, उसी में पड़ंत पड़ जाता है, अर्थात गिर जाता है। कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ज्ञान तय, गुरु के ज्ञान तय यानी से एक आध, कोई एक आध ही उबरंत उबर पाता है। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। अब मैं थोड़ा भाव बता देती हूँ इसकी, कि जो ये संसार जो है, सांसारिक मोह माया है, वो एक दीपक के समान है और मनुष्य पतंग यानी उस कीड़े के, कीट पतंग के समान है। आपने देखा होगा कि जब दीपक जलता रहता है तो छोटे छोटे कीड़े जो हैं, कीड़े पतंगे, वो उसी दीपक की लो पर घूमते रहते हैं और आकर के अंत में उसी दीपक की लो में गिर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो वही चीज बताई है कि ये संसार भी दीपक के समान है, मनुष्य पतंगे कीट पतंग के समान है। जो कीट पतंग क्या होता है? भ्रमी भ्रमी घूम घूम करके इवै पड़ंत, उसमें ही गिर जाता है, उसमें अर्थात दीपक में गिर जाता है। तो ऐसे ही मनुष्य भी बार बार इस पृथ्वी पर मोह माया के चक्कर में फंसा रहता है, जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है, यानी उसे मुक्ति नहीं मिलती। घूम घूम करके वो इसी संसार में बार बार आता रहता है। तो कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ज्ञानते, कि गुरु का ज्ञान एक ऐसा है जिसके ज्ञान से एक आध उबरंत, एक आध मनुष्य ही उबर पाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो पाता है। क्यों? गुरु जो हैं वो ही हमें सही रास्ता, ईश्वर तक पहुंचने का, मुक्ति का मार्ग बताते हैं। लेकिन गुरु के ज्ञान, गुरु तो ज्ञान दे देते हैं, लेकिन हर कोई उस ज्ञान को ग्रहण करके उस पे अमल नहीं करता। इसी कारण गुरु का ज्ञान प्राप्त करने वाला भी हर व्यक्ति इस सांसारिक रूपी मोह माया से नहीं छूट पाता, क्योंकि ये मोह माया, जब तक हम इस संसार में रहते हैं और ईश्वर का जो सार है वो नहीं समझ पाते, तब तक हमें यही लगता है कि ये संसार ही सत्य है और हम उसी के मोह माया में, जाल में फंसे रहते हैं। इस कारण हम उबर नहीं पाते, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते। गुरु ने तो ज्ञान दिया, लेकिन हमने उसको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया और इस संसार से मोक्ष को, संसार से अपने मोह को नहीं छुड़ाया, और तो हमें फिर मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो ये तो इसका भावार्थ हुआ, शब्दार्थ मैं बता चुकी हूँ। अब इसमें आपको जो भी आपको पद्य का जो व्याख्या करनी होती है, उस व्याख्या में सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना होता है और उसके बाद प्रसंग। संदर्भ यानी उसका परिचय देना होता है कि ये कहाँ से आया पद्य, तो उसके लिए हमें यही उसका परिचय देते हैं कि प्रस्तुत पद्य। अब ये साखी है तो आप लोग प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य भाग से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं और कबीरदास जी की ये जो कबीर ग्रंथावली है उससे लिया गया है। तो आप अपने शब्दों में से सही तरीके से लिखेंगे। फिर प्रसंग, प्रसंग यानी इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ये पद्य में है क्या, यानी इसमें संसार की नश्वरता के बारे में और गुरु की ज्ञान की महिमा के बारे में बताया गया है। इस तरह से आप प्रसंग लिखेंगे तो ये आपका पूर्ण हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके कुछ काव्यगत सौंदर्य के तत्व भी होते हैं जो हमें बताने होते हैं। भाषा जो है आपको पता है, कबीरदास जी की सदुखड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा है उनकी, और मुक्तक शैली में ये लिखा गया है। प्रसाद गुण हैं,
दोहा ये छंद है और रस इसमें शांत है। शब्द शक्ति अभिधा है आपकी ये, और इसी के नहीं, अभिधा नहीं है भैया, इसमें तो लक्षणा है, क्योंकि बात बिल्कुल सीधे सीधे नहीं कही गई, लक्षणा इसकी भाषा है। अब उसके बाद इसमें माया दीपक, तो माया के जैसा दीपक या माया रूपी दीपक नहीं, सीधे माया को दीपक कह दिया गया है, नर को पतंग कह दिया गया है। अर्थात उपमे में उपमेन उपमान उपमे उपमान में उपमे का भेद रहित आरोप किया गया है। इस कारण इसमें रूपक अलंकार है, और भ्रमी भ्रमी यानी एक शब्द की पुनरावृत्ति होने पर यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ऐसे ही गुर ज्ञान गा गा वर्ण की आवृत्ति है, कहा कबीर का वर्ण की आवृत्ति है, इस कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो ये तो इसके काव्यगत तत्व हो गए। अब उसके बाद आगे चलते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। तो बड़ा ही सुंदर पद्य है। देखिए क्या कहते हैं कबीरदास जी, जब मैं था, मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब गुरु नहीं, तब मेरे पास गुरु नहीं थे। अब गुरु हैं और अब मेरे पास गुरु हैं, तो हम नाही, तो अब हम यानी हमारा हम अर्थात अहंकार या अहम नहीं है। प्रेम गली, प्रेम की जो गली है, रास्ता है, वो अति यानी बहुत ज्यादा सांकरी, संकरा अर्थात पतला है, संकुचित है। तामे दो न समाही, तामे उसमें दो ना नहीं समाही समा सकते। तो ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। अब मैं इसका भावार्थ बताती हूँ। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब मैं था अर्थात मैं, हम हमेशा करते रहते हैं ना, ये मैंने किया, ये मेरा है, और ये मैं का अर्थ होता है घमंड, हमारा अहंकार। यानी जब मेरे पास घमंड था, अहंकार था, अहम की भावना थी, तब गुरु नहीं, तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु हैं और अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई है, तो हम नाही यानी अब मेरा अहम यानी मेरा अहंकार समाप्त हो गया। यानी अहंकार के कारण मैंने कभी गुरु को महत्व नहीं दिया, तो इसलिए मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, और गुरु की प्राप्ति नहीं हुई तो ज्ञान भी नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान का उपदेश तो गुरु ही करते हैं। तो उन्होंने कहा, और जैसे ही मैंने गुरु के महत्व को समझा, वैसे ही मेरा अहंकार समाप्त हो गया। तो प्रेम गली अति सांकरी, ये प्रेम का जो रास्ता है वो कैसा है, बहुत ही संकरा है, दुबला पतला है, संकुचित है। क्योंकि जब संकुचित कोई तंग जगह होती है, उसमें दो एक साथ नहीं चीजें चल सकती हैं। तो तामे दो न समाही, उसमें दो चीजें एक साथ नहीं समा सकती। कैसी चीजें हैं, दोनों विपरीत हैं, यानी एक दूसरे के उल्टा है। अहंकार होने पर गुरु नहीं, और गुरु के होने पर अहंकार नहीं। तो इस कारण उनको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अहंकार के कारण अहंकार समाप्त हुआ, तो गुरु की प्राप्ति हो गई, यानी ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। तो ये तो आपका इसका शब्दार्थ और भावार्थ हुआ। अब इसमें आप देखेंगे प्रेम गली, यानी प्रेम रूपी गली या प्रेम के समान गली कुछ नहीं, सीधे प्रेम गली कहा गया है। तो इस कारण यहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। भाषा आपकी वही रहेगी सदुखड़ी, और मुक्तक शैली है, उपदेशात्मक है, रस शांत है, और छंद आपका दोहा है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्म ना, कबीर सुमिरन सार। बड़ी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने। भक्ति भजन, भक्ति आप जानते हैं, भक्ति यानी ईश्वर की भक्ति करना, भजन भजन करना किसका, हरि, हरि का अर्थात भगवान का, भगवान में भक्ति रखना और भजन करना, ये नाव है, यानी नाव के समान है। जैसे नाव मनुष्य को उसका रास्ता पार करा देती है, मनुष्य नाव में बैठकर एक किनारे से दूसरे किनारे अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, ऐसे ही हरि की भक्ति और भजन करने से मनुष्य भजन रूपी नाव और भक्ति रूपी नाव में बैठकर अपना रास्ता पार कर जाता है, अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। दूजा दुख अपार, और उसके अलावा किसके,
भक्ति और भजन के अलावा जो दूजा कोई दूसरी भी चीज है इस संसार में, वो क्या है? दुख है। कैसा दुख? अपार, जिसके पार नहीं पाया जा सकता, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत ही ज्यादा दुख का कारण है इस संसार में ईश्वर भक्ति और भजन के अतिरिक्त हर चीज। तो इसी कारण कबीरदास जी कहते हैं, मनसा, मन से, वाचा, वाणी से, कर्मणा, कर्म से। कबीरदास जी कहते हैं जो सार है, जो इस जीवन का तत्व है, उसी को ही सुमिरन, सुमिरन अर्थात याद करो, उसी का ही सुमिरन करो, उसका ही भजन करो, उसके अलावा सब दुख का कारण है। ये तो शाब्दिक अर्थ है, अब भावार्थ समझिए। इसमें कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि ये संसार जो है, जो हमें बड़ा ही मनमोहना मन भावना लगता है, वो हमारे दुखों का कारण है। उस संसार में जितनी भी चीजें हैं, जो भौतिक सुख हैं, जिन्हें पाकर के हम बड़े आनंदित होते हैं कि ये चीज मेरे पास, ये मेरे पास, वो थोड़ी देर का वहम होता है हमारे मन का, क्योंकि वो हमें कभी भी इस संसार से पार नहीं जाने देता। संसार से पार जाना अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देता, और इस मानव जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। तो इसमें जो भी चीजें आप देखिएगा, एक के बाद एक कितने ही सुख हमें क्यों ना मिलते चले जाएं, भौतिक सुख, असली सुख नहीं है, भौतिक सुख है, परंतु वो कभी भी हमें मन का पूर्ण सुख नहीं दे सकते। उनके कारण कुछ ना कुछ हमें कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मन, वचन और कर्म से, यानी बिल्कुल ध्यान लगा करके तुम हरि का भजन करो, हरि में भक्ति करो। यही इस संसार में मनुष्य के जीवन का सार तत्व है, मुख्य तत्व है। इसीलिए उसी को सुमिरो, अर्थात उसी को याद करो, उसी अर्थात ईश्वर को। ईश्वर ही हमें मोक्ष दिला सकता है, बाकी सब दुख का कारण है। भक्ति भजन, क्योंकि काव्यगत सौंदर्य बताना जरूरी है। भाषा आपकी सधुखड़ी है, या पंचमेल खिचड़ी भी आप कह सकते हैं। दोहा छंद है, शैली मुक्तक या उपदेशात्मक है, शांत इसमें रस है। अब आप और जो मुख्य चीजें निकल के आएंगी, भक्ति भजन, भक्ति और भाभा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, दू वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इस कारण इसमें क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। अब उसके बाद हरि नाव, यानी हरि की नाव या हरि के समान नाव, हरि रूपी नाव नहीं, सीधे हरि नाव कहा गया है। इस कारण यहाँ क्या हो गया? भेद रहित आरोप होने के कारण रूपक अलंकार आपका हो गया। तो इस तरह से इसकी मुख्य चीजें मैंने बताई, बाकी आप और अपनी तरफ से देखेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। वैसे मुख्य सारी ही चीजें मैं बता देती हूँ। उसके बाद आगे देखेंगे, कबीरा चित चमकिया चहु दिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथु घड़ा बेगे लेहु बुझाई। देखिए इसमें क्या कहते हैं कबीरदास जी कि कबीरदास जी कह रहे हैं चित्त, यानी कबीरदास जी का चित्त अर्थात हृदय चमकिया, चमक गया है। चमकना अर्थात प्रकाशमान होना। तो कबीरदास जी के हृदय में या मस्तिष्क में ज्ञान का प्रकाश हो गया है, और ज्ञान का प्रकाश होने से चहु दिसी, चहु कहते हैं चारों दिसी, दिशाओं में, लागी लाई, लाई कहते हैं आग, लागी लगी हुई है। उन्हें ज्ञान का प्रकाश होने के कारण जो चारों दिशाओं में, यानी सारे संसार में आग लगी हुई है, किस चीज की? विषय वासनाओं की। तो विषय वासनाओं रूपी जो आग लगी हुई है, उन्हें वो स्पष्ट दिखाई दे गई है। तो कबीरदास जी कहते हैं हरि सुमिरण, हरि अर्थात ईश्वर को सुमिरण, सुमिरना रूपी, याद करना रूपी हाथों हाथ में घड़ा है। तो ईश्वर को भजने का या सुमिरन करने का घड़ा हाथ में है। बेगे, बेग से यानी तीव्रता से, तेजी से, लेहु लेव बुझाई, बुझा, तेजी से उस लगी हुई आग को आप बुझा लो। आग किससे बुझेगी? ईश्वर रूपी स्मरण से, या ईश्वर को भजन करने से, याद करने से। ये शाब्दिक अर्थ है, एक बार मेरे शब्दों में समझेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे ही मुझे ज्ञान का प्रकाश हुआ, ज्ञान का प्रकाश, प्रकाश क्या है?
उजाले का प्रतीक है, चारों तरफ उजाला हो जाता है। तो जैसे ही कबीरदास जी को ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हुआ, वैसे ही जो उन्हें चारों तरफ के नज़ारे दिखाई देने लगे कि संसार में चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, हर किसी को बस मेरा मेरा और मुझे ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, सिर्फ यही दिखाई दे रहा है। तो वो कहते हैं कि हरि यानी ईश्वर को भजन का उपाय हमारे हाथ में है, क्योंकि हम ईश्वर का भजन करेंगे तो विषय वासना रूपी आग है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो इसी कारण तुम इस संसार की विषय वासनाओं से हटो और ईश्वर का भजन करो, जिससे कि वो लगी हुई आग यानी विषय वासनाएं रूपी जो आग है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी, बुझ जाएंगी। ठीक है, ये इसका शाब्दिक और भावार्थ मैंने दोनों बता दिए हैं। क्योंकि विषय वासनाएं ऐसी होती हैं या हमारी इच्छाएं कि वो हमें कभी भी सच्चे मार्ग की ओर, ईश्वर की तरफ नहीं जाने देती, वो हमें भटकाती रहती हैं और हम सही पथ पर नहीं चल पाते। तो इसका जो है अब आगे का देखेंगे आप। चित्त चमकिया, च च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, च यहाँ भी आ रहा है, तो लागी लाई लाला वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस कारण इसमें आप और भी ढूंढेंगे, आपको और भी दिखाई देगा। बेगे लेहु बुझाई बाबा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इस कारण यहाँ हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। अब हरि सुमिरण, हाथ उघड़ा, हाथ में घड़ा है क्या? हरि सुमिरण। तो हरि को सिमुरने रूपी घड़ा है, यानी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। और बाकी सारी चीजें आपको पता ही हैं, उनकी भाषा सधुखड़ी है, शांत रस है और दोहा छंद है। बाकी ये सारी चीजें वही हो गई। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखेंगे। अनसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। अब इसमें भी बड़ा ही उन्होंने ज्ञानवर्धक बात कही है। अनसड़ियाँ, अनसड़ियाँ कहते हैं आंखों में, झाई, झाई यानी अंधेरा, पड़ी पड़ गया है, कैसे? पंथ कहते हैं रास्ता, निहारी निहारी, निहारते निहारते अर्थात देखते देखते। और जीभड़ियाँ, जीभ में, छाला पड़ियाँ, छाला पड़ गया है, राम पुकारी पुकारी, राम राम पुकारते पुकारते, यानी राम का नाम पुकारते पुकारते। अब इसमें कबीरदास जी ने अपने आप को या अपनी आत्मा को उन्होंने पत्नी के रूप में और परमात्मा को प्रियतम के रूप में या पति के रूप में प्रस्तुत किया है। तो जैसे प्रियतमा प्रियतम के इंतजार में राह निहारती रहती है, उसकी आंखें क्या कहना चाहिए, धुंधला जाती हैं या आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, वही स्थिति कबीरदास जी है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अनसड़ियाँ झाई पड़ी, कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पंथ निहारी निहारी, पंथ अर्थात रास्ता, निहारते निहारते, निहारना अर्थात देखना। तो रास्ते को देखते देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब लगातार एक चीज को हम देखते हैं तो अंधेरा छा जाता है। और जीभरियाँ छाला पड़ियाँ, छाला जानते हो आप? छाला यानी मोटे मोटे वो बन जाते हैं पानी के, वो जब किसी चीज पर ज्यादा प्रेशर बनता है। तो जीवड़ियाँ छाला पड़ियाँ, जीभ पर छाला पड़ गया, राम पुकारी पुकारी, राम को पुकारते पुकारते, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब भावार्थ एक बार मैं बता देती हूँ कि वो राम के प्रतीक्षा कर रही है। कबीर की जीवात्मा अपने प्रियतम का इंतजार करते करते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी जीभ में राम का नाम पुकारते पुकारते छाले पड़ गए, परंतु उसे राम की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब तक हम कितना भी इंतजार करें, कुछ भी करें, लेकिन फिर भी जब तक हमने हृदय में कहीं भी कमी छोड़ दी होगी तो उस चीज की हमें प्राप्ति नहीं होती। तो यही इसमें कबीरदास जी ने बताया है। यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता है, सच्चे हृदय की आवश्यकता है, मन से छल कपट हट जाने की आवश्यकता है, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, अब इसके मुख्य तत्व अब हम देख लेते हैं, काव्यगत सौंदर्य के तत्व। तो इसमें निहारी निहारी, पुकारी पुकारी, एक शब्द की दो दो बार
आवृत्ति हुई है यानी 2 बार आया है, तो इस कारण यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया, ठीक है? और उसके साथ-साथ पड़ियाँ, जी भड़ियाँ, तो अंशड़ियाँ या वर्ण आने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और भाषा वही सदुक खड़ी है, दोहा छंद है, गेयात्मक शैली है या मुक्तक शैली भी आप कह सकते हैं, शांत रस है। ये आपका पूरा हुआ 8वां वाला। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसे और पढ़ते हैं आगे। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबै ना काल का, कछु मुख में कछु गोद। तो इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं? झूठे सुख को, कि झूठे सुख को, जो झूठा होता है, झूठा तो आप समझते हो, झूठा सुख जो है उसको तुम सुख कहें, सुख कहते हो। और मानत है मन मोद, ये मन जो है मानत मानता है, मोद प्रसन्नता, यानी झूठे सुख को सुख कह करके मन बड़ा प्रसन्न होता है, खुशी का अनुभव करता है। जगत, ये जगत अर्थात संसार जो है, ये चबैना काल का, ये काल, काल जानते हो, जो हमें अपने साथ इस संसार से ले जाता है, जो विनाश का कारण होता है, उसे काल कहते हैं। तो ये काल जो है चबैना है, ये संसार काल का चबैना है। चबैना यानी जिसे हम चबा करके खा जाते हैं, उसे चबाना कहते हैं। और कहीं कहीं चबैना को चने को भी कहते हैं। तो कछु मुख में, कुछ तो उस काल के मुख में है, कछु गोद, कुछ उसकी गोद में है। ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ, भावार्थ समझेंगे। जो हम संसार में भौतिक सुख प्राप्त करते हैं, उन सुखों को हम क्या समझते हैं? भौतिक सुख समझते हो? यानी हमारे घर में गाड़ी हो, फ्रिज हो, टीवी, कूलर, ये सारे हमें भौतिक सुख देते हैं, दिखावे वाला सुख देते हैं। जो मन का सुख होता है, वो सुख असली सुख होता है। और ये सारी चीज़ों वाला जो हम सुख अनुभव समझते हैं, करते हैं, उसे झूठा माना जाता है, क्योंकि वो हमें सच्चा सुख नहीं देता। तो उस झूठे सुख को, तुम भौतिक सुखों को तो सुख मानते हो, और ये सोचकर ही खुश हो जाते हो, भाई देखो आज हमें ये चीज़ मिल गई, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बंगले हैं, ये चीज़ें हैं। तो उन्हें देख देख करके तुम खुश होते हो, तुम्हारा मन खुश होता है। लेकिन सच्चाई क्या है? ये संसार जो है काल का चबैना है, काल का ग्रास है। जब काल आएगा, सब चीज़ें यहीं रखी रह जाएंगी, वो तुम्हें निगल जाएगा। तो ये संसार जो है, जगत अर्थात संसार, कछु मुख में, कुछ तो काल के मुख में है, कछु गोद, कुछ उसकी गोद में है। कैसे? यानी कुछ का समय तो निकट आ चुका है कि किसी भी पल, आपने देखा होगा, अचानक से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो काल के मुंह में जाना है वो, अर्थात काल उसको ले गया, मृत्यु ले गई उसे। काल और मृत्यु एक ही बात है, या विनाश। तो कुछ तो उसके मुख में है, यानी वो अभी उसको समाप्त कर जाने वाला है, खा जाने वाला है। कुछ गोद, कुछ उसकी गोद में है। गोद क्या होती है? यानी जिसकी भी गोद में जो भी चीज होगी, वो उसके अधिकार में होगी, तो वो जब चाहे उसे अपना ग्रास बना ले, तो कभी भी उसे भी खा सकता है। इस कारण इस झूठे सुख को सुख नहीं मानना चाहिए। ये असली सुख जो है, ईश्वर का भजन है, उसे प्राप्त करो। उसे प्राप्त करके ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी। बाकी इन भौतिक सुखों को तुम भूल जाओ और ईश्वर का भजन करो, ये कहना चाहते हैं कबीरदास जी इसमें। अच्छा, अब इसके काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। सुख, सुख शब्द की आवृत्ति हो रही है, लेकिन दूर दूर है, तो ये पुनरुक्ति में भी आ जाता है। लेकिन सूखा, सूखा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ क्या हो गया? आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। मा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मानत मन मोद, ठीक है। और जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद, तो कछु कछु में भी वही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ गया। और आपका अनुप्रास अलंकार आ गया। जगत चबैना काल, जगत का काल रूपी चबैना या चबैना रूपी काल नहीं कहा है, सीधा वही कह दिया गया है, भेद रहित आरोप कर दिया गया है, इसलिए यहाँ हो गया आपका रूपक अलंकार। और इसमें सधुखड़ी भाषा है, दोहा छंद है, शैली आपकी मुक्तक है, और रस है शांत। तो इन सब गुणों के कारण ये आपका पूर्ण हुआ। इसका अच्छे से आप एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। और इसी के भाव साम्य में कबीरदास जी ने ही स्वयं कहा है,
मैं बता देती हूँ, क्योंकि भाव साम्य में, भाव साम्य यानी भावों की समानता वाला अगर दोहा, जैसे हम काव्यगत सौंदर्य के तत्व बताते हैं, अच्छे नंबर लेने के लिए पहले हमें संदर्भ बताना होता है, फिर प्रसंग बताते हैं, उसके बाद व्याख्या करते हैं, और व्याख्या करने के बाद फिर हमें उसके काव्यगत सौंदर्य के तत्व बताने होते हैं अगर अच्छे नंबर चाहिए। उसके बाद जो भाव साम्य में यानी उसी से संबंधित भाव वाला कोई दोहा, श्लोक, कुछ भी आपको याद आता है तो उसे लिख देने से एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा है, तो आप उसे लिखेंगे तो और भी अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो जैसे इसमें संसार को नश्वर बताया है कबीरदास जी ने, ऐसा ही संसार से नश्वर वाला एक उन्होंने और दोहा कहा है, क्या? ये ऐसा यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। ये आप इसके भाव साम्य में लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही बहुत है। और इसके साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।